फॉर 8 months straight आई वॉज अनएम्प्लॉयड। इस 8 महीने मैंने हर सप्ताह 100, 200, 300 एप्लीकेशंस डाले ही डाले हैं। सप्ताह के मैंने लगभग 20-25 ईमेल्स डाले ही डाले। एंड इट इज़ नॉट रैंडम, आई इट्स कंप्लीटली डेडिकेटेड ईमेल्स, कंप्लीटली डेडिकेटेड कोल्ड डीएम्स, एप्लीकेशन लिखे, हर चीज़ करी, विच एवर यू कैन थिंक ऑफ, जो चीज़ बताई जाती है इंटरनेट पे। नन ऑफ दैट गॉट मी कॉल, नन ऑफ दैट। द ओनली थिंग विच गॉट मी कॉल, आई टेल यू। ऑलराइट, क्या हाल है भाइयों? आई नो जॉब मार्केट ही बहुत गंदी लगी पड़ी है पिछले 1 साल से। इनफैक्ट 8 महीने अनएम्प्लॉयमेंट के, मोर देन 100 से 200 एप्लीकेशंस पर वीक रेगुलरली लिंक्डइन पे, नौकरी पे, कोल्ड डीएम्स, कोल्ड ईमेल्स एंड व्हाट नॉट। इनफैक्ट फन फैक्ट इज आई डोंट इवन हैव अ बीटेक डिग्री। ना ही मैं किसी बड़े कॉलेज से हूँ। आई एम जस्ट ट्रेडिशनल छोटे मोटे कॉलेज से। जस्ट मैंने बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्लीट की थी। नॉट इवन अ प्रॉपर बीसीए जो कि वोकेशनल कोर्स होता है। इट्स जस्ट अ बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एंड येट आई वॉज एबल टू ज्वाइन अ कंपनी। पूरी कहानी सुनाता हूँ, वेट अ मिनट। कुछ चीज़ें बताने के लिए मैं एंड तक जरूर रखूँगा। है कभी ना यूट्यूबर, वो तो होता ही है भाई सबके साथ, है ना। आई विल टेल यू अबाउट द कंपनी, आई विल टेल यू अबाउट द कंपनसेशन, आई टेल यू अबाउट हाउ आई गॉट इट। बट बिफोर दैट बैकग्राउंड सुन लो। ऑलराइट, टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो कि पुराने व्यूअर्स को पता है, बट इफ यू आर अ न्यू पर्सन, सो टिल लास्ट ईयर अगस्त 2025 में, यार यहाँ पे अंधेरा आ रहा है शक्ल पे, रुको। ओके, टिल लास्ट ईयर 2025 अगस्त तक मैं आई वॉज एम्प्लॉयड एक्चुअली। एज यू नो कि हम सारे लोगों की तरह, सिंस द यूट्यूब हैड प्रोवाइडेड अस विद लॉट ऑफ रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज ऑफ लर्निंग, एंड थिंग्स गॉट ईजी। इनफैक्ट कोविड के बाद से टेक मार्केट काफ़ी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ भी खुल चुकी थी। एंड एज अ रिजल्ट वी ऑल स्टार्टेड लर्निंग। 2021 में आई जस्ट गॉट एडमिशन इन टू सम रैंडम BSc कॉलेज बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द थिंग्स डायरेक्टली थ्रू द यूट्यूब एंड टेक्नोलॉजी एज पर दी भैया दीदीज program. Of course, I'm not blaming them, but I just started upskilling myself, which I did properly. And till the end of 2023, in my final year, जो कि मेरा 2024 है, 3 साल का BSc होता है, तो 21 में चालू किया, तो 24 में अंत होता है। 24 में जो फाइनल ईयर था, उस टाइम पे मेरे को एक इंटर्नशिप लगी, छोटी सी इंटर्नशिप थी, just for 5 months I worked. At that time it was very basic, 4,000-4,500 रुपए महीने के थे, so it wasn't a very big deal for internship to be. But फिर मेरे को लगा 4-5 महीने बाद that I was working very overworking for very underpaid kind of a job. I left it and I just again started preparing things, ट्रेडिशनल कहानी है, कोई बहुत ऐसा कुछ मसालेदार कहानी नहीं है। एक्चुअल जो थिंग्स start get interesting is after that, but since to give you a backdrop, मैं ये चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ थोड़ी मोड़ी। तो when I left that, I actually again started preparing and things and started applying online randomly. I used to apply to multiple companies through LinkedIn, Naukri, and उस वक्त पे I think थोड़े मोड़े calls आते भी थे 2024 में, because at that time the GPT was getting popular, started to get popular. It wasn't that much of a popular, और उसी टाइम पे जिस तरीके से आज है एजेंटिक कोडिंग डेवलपमेंट के एनवायरमेंट, उस तरीके से नहीं थे उस वक्त पे लोग मोस्टली चैट पैनल पे जाके कॉपी पेस्ट वगैरह करते थे। वी ऑल नो दैट शिट। आफ्टर दैट आई वेंट टू वन ऑफ द कंपनी विच वाज फ्रॉम द RMG sector. RMG is basically real money gaming sector, the similar companies like Dream11, My11 Circle and stuffs like that. So I went into one of those companies as an intern. At that point of time I was getting 30K per month as a stipend, which was kind of a very good for me because मैं 30-40 हज़ार की तो मैं फुल टाइम जॉब ढूंढ रहा था उस वक्त पे कि भाई एज अ BSc ग्रेजुएट मेरे को 30-40 हज़ार रुपये के पैसे मिल जाए एंड मैं वहाँ से स्टार्ट कर लूँगा चीज़ें। मेरे दिमाग में वो चल रहा था बिकॉज मेरे कॉलेज में मोस्ट ऑफ द पीपल जो प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे थे वो ज़्यादातर एक्सेंचर या TCS जा रहे थे, जहाँ पर 1.8 से 2.6 वाली जो पैकेजेस हैं वो मिलते हैं एंड कस्टमर सपोर्ट का रोल मिलता है। So I thought it was kind of a very good offer for me. मेरे को जाना चाहिए, which I went and I worked for 6 months in Gurgaon. But जैसे ही इंटर्नशिप खत्म हुआ आई गॉट टू नो दैट कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट क्वाइट गुड, सो इट वाज गेटिंग बैड ईच डे ड्यू टू द गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड स्टफ्स लाइक दैट। सून आफ्टर दैट, कुछ महीने बाद, यू ऑल नो, ऑल ऑफ अस नो दैट गवर्नमेंट हैज दिस इंट्रोड्यूस दिस बिल ऑफ रियल मनी गेमिंग बैनिंग, जो रियल मनी गेमिंग का इंडस्ट्री था उन्होंने बैन कर दिया। तो एज अ रिजल्ट Dream11, My11 Circle and all other companies related to this industry in India shut their operation overnight. Most of the employees were laid off. So after 6 months of internship and again बीच में internship को मेरे को convert भी किया गया था as a contract employee because again
when I told you कि company was struggling from financial and this क्या कहते हैं policy and compliance kind of stuff. So that is why like they weren't converting any intern to full time, most of them. So I wasn't converted. As a result, of course, I was working as a contract employee, but till my contract was being ended. So yeah, I just left. After that, most of the employees were left, laid off, and some were like helped to get some job opportunities. जितनी जिस हिसाब का कैलिबर था लोगों में थी, तो उसमें मेरे अंदर नहीं थी. तो यार मतलब मेरा डीएसए वैसे कुछ खास है, तो मैंने खास अप्लाई करा भी नहीं था. आफ्टर दैट अगस्त से लेकर के आज तक, बिकॉज अभी जस्ट मैंने 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है कंपनी, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अभी मई चल रहा है ना, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 8 महीने. फॉर 8 months स्ट्रेट आई वॉज अनएम्प्लॉयड. बट अगेन, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट में लाइक ऑल ऑफ अस नो दैट नन ऑफ द फ्रेशर्स आर गेटिंग कॉल्स. इस 8 महीने लाइक मैंने हर सप्ताह 100, 200, 300 एप्लीकेशंस डाले ही डाले हैं. सप्ताह के मैंने लगभग 20-25 ईमेल्स डाले ही डाले. एंड इट इज़ नॉट रैंडम. आई लाइक इट्स कंप्लीटली डेडिकेटेड ईमेल्स, कंप्लीटली डेडिकेटेड कोल्ड डीएम्स, एप्लीकेशन लिखे, हर चीज़ करी, लाइक विच एवर यू कैन थिंक ऑफ, जो चीज़ बताई जाती है इंटरनेट पे. नन ऑफ दैट गॉट मी कॉल. None of that. The only thing which got me call. So during those 8 months, I actually thought of, since we all know that freshers weren't getting much of a job, so I thought to like work side by side. Because अगर तुम वो दिखाओगे कि भाई 8 month के लिए गैप है और जितना ज़्यादा तुम वेट करोगे उतना ज़्यादा एचआर्स के कॉल्स आना बंद हो जाता है. इनिशियली तो मेरे को थोड़ा बहुत आ भी रहा था, 1-2 कॉल्स जिसमें मैं लाइक सिलेक्ट नहीं हो पाया था ड्यू टू द वेरी बेसिक रीज़न कि मेरे को डीएसए नहीं आती. कुछ अच्छे ऑफर्स भी आए थे भाई, मेरे को डीएसए की वजह से सिलेक्ट नहीं कर रहा था. तो इस वजह से आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांसर. मैंने कुछ लोकल लोग इनिशियली, तो यार एज अ फ्रीलांसर भी रीच आउट करना लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा था. आई थिंक यू माइट हैव सीन इन माई प्रीवियस वीडियोज एज वेल. मैंने कोल्ड ईमेल्स वगैरह करे थे बहुत सारे लोगों को. बट हाँ, इवेंचुअली आई गॉट सम फ्यू ऑफ द क्लाइंट्स जिनके साथ मैंने उनके स्टैटिक वेबसाइट्स के साथ में काम करा, जिनके साथ कुछ चीज़ें बनाई थी मैंने, एंड आई डिलीवर्ड दैट. देन मेरे को एक बार पता चला कि लाइक देयर आर कंपनीज, देयर आर एजेंसीज जिनके पास लाइक दे आर पेड वंस यू आर हायर्ड. So they are always looking for people who are like skilled enough to get a job in this current market. So I started to reach out to those companies. There are multiple companies. तुम like directly ChatGPT या Gemini के ऊपर जाकर के सर्च करोगे, give me the list of companies who are hiring agencies can help me get hired based on my skill set, and once I get hired they will be getting paid, they won't be asking money from me. तो इस तरीके का कुछ तो prompt लिखो. Gemini will give you a list of top like 8 to 10 इस टाइप के hiring agency aggregator. Search for them, उनके साथ contact करो, उनके साथ HR के साथ कॉन्टैक्ट बनाओ. लाइक मैंने भी उसी तरीके से कॉन्टैक्ट करा. मेरे को 2 से 3 एचआर्स का कॉल आया. इवेंचुअली आई गॉट दिस इंटरव्यू, एंड दिस टाइम एज आई टोल्ड यू कि मेरे को प्रीवियसली 2-3 इंटरव्यूज आए थे, एंड उस पर मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइक ब्रेक करा था. मैंने डीएसए वीएसए कुछ पढ़ा नहीं था. मेरे को लाइक प्रॉपरली डेवलपमेंट आता था, बट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, लाइक डेवलपमेंट के स्टेज तक तो तुम तब पहुंचोगे ना जब तुम्हारा फर्स्ट जो स्क्रीनिंग राउंड है, डीएसए राउंड है, वो कंप्लीट होगा. जब तक वो क्रॉस ही नहीं होएगा तब तक वो तुम्हें इवैल्यूएट कर ही नहीं पाएंगे. सो दिस टाइम इन द इंटरव्यू, लाइक बिफोर द इंटरव्यू, आई एक्चुअली प्रैक्टिस्ड. मैंने बहुत सारी चीज़ें तो प्रैक्टिस नहीं करी थी, बट सिंस दिस वाज द रोल फॉर यूआई डेवलपमेंट, लाइक फ्रंट एंड डेवलपर्स, तो फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए मोस्टली यू ऑल नो कि एरे, स्ट्रिंग्स एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं. डीएसए स्क्रीनिंग के अंदर में ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन होता नहीं है. 2 पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो जैसे क्वेश्चंस होते हैं, विच यू विल बी एबल टू एस इट अगर तुम लाइक सप्ताह भर या महीने भर थोड़े मोड़े लाइक जितने क्वेश्चन है ना, 15, 20, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कर लो पैटर्न समझ करके, यू विल बी एबल टू मेक इट. नो इशूज विद इट. वंस आई वाज एबल टू क्रॉस दिस स्क्रीनिंग राउंड, तो नेक्स्ट राउंड में आई वाज लाइक आई न्यू कि क्या पूछने वाले हैं. नेक्स्ट राउंड में आई वाज वेरी मच वेल प्रिपेयर्ड. पिछले 1 साल से इनफैक्ट मैंने सारे इंटरव्यूज में, अगले राउंड में तो कोई इशू होगा ही नहीं मेरे को, बिकॉज जावास्क्रिप्ट था, रिएक्ट था, डिबाउंसिंग, थ्रॉटलिंग, ये सारे के सारे जितने भी होस्टिंग क्लोजर्स के जितने कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें मेरे को मतलब तुम समझो प्रैक्टिकली यूज़ भी किया हुआ था, रटा भी हुआ था, थ्योरेटिकली, इंटरनली, हर चीज़ मेरे को हर चीज़ पता थी. मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, एंड लकीली योर ब्रो गॉट सेलेक्टेड. वंस आई गॉट सेलेक्टेड, उसके बाद फिर एक हायरिंग मैनेजर राउंड हुआ था, एंड इन द हायरिंग मैनेजर राउंड बेसिकली दे आस्क्ड अबाउट माई पास्ट एक्सपीरियंसेस, प्रोजेक्ट्स एंड थोड़ा मोड़ा सिस्टम डिज़ाइन. बेसिक सिस्टम डिज़ाइन था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था. एट द सेम टाइम लाइक दे वेंट लिटिल डीप इनटू माई प्रीवियस प्रोजेक्ट एंड प्रीवियस वर्क. लाइक मैंने रेज्यूमे के अंदर में ये मेंशन कर रखा था कि आई हैड क्रिएटेड दिस रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम फॉर वन ऑफ आवर HRMS टूल्स. तो मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन करी, एंड आई डिड एक्चुअली क्रिएटेड प्रैक्टिकली इन माई लास्ट ऑर्गेनाइजेशन. तो जो चीज़ तुमने बनाई है वो चीज़ सच लिखो तो ज़्यादा बेटर है. और अगर तुम कुछ ऐसी चीज़ें लिख रहे हो अपने एक्सपीरियंस में जो चीज़ तुम्हें नहीं आती है या जो चीज़ तुमने नहीं किया है, तो इट विल बी काइंड ऑफ अ टफ टू एस और गो थ्रू द इंटरव्यू. हाँ, अगर तुम ऐसी चीज़ें लिख रहे हो जो भले तुमने नहीं किया बट वो तुम्हें आता है इंटरनली, प्रैक्टिकली किया हुआ, तो
नो इश्यूज़ विद इट। इंटरव्यूअर को उससे मतलब भी नहीं है तुमने पिछले कंपनी में किया है कि नहीं, बट यू शुड नो जो चीज़ तुम लिख रहे हो ना वो चीज़ प्रैक्टिकली अगर मैं तुम्हें करने को दे दूँ तो वो तुम कर पाओगे कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो दैट आई डिड एक्सप्लेन एंड आई वेटेड फॉर फ्यू डेज। उसके बाद आई गॉट अ कॉल तो आ गया मेरे को, कॉल आ गया एंड इनफैक्ट मेरे को ज्वाइनिंग वाइनिंग के लिए डेट्स भी आ गई कि कब आनी कब नहीं आनी है। एंड अभी जस्ट मैं कुछ दिन पहले ही आया हूँ, आई थिंक ऑलमोस्ट अभी एक वीक ही हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी मैं कंपनी में ऑन बोर्डिंग प्रोसेस ही चल रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस लेना बाकी है, थिंग्स आर गोइंग ऑन लाइक दैट। मैं कंपनी का नाम तो तुम्हें नहीं बताऊंगा अकेले, बट या माई एग्रीगेटर यूज टू हायर फॉर लाइक यूज टू नहीं, दे आर स्टिल हायरिंग फॉर मल्टीपल कंपनीज लाइक स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और भी मतलब बहुत सारे कंपनीज वगैरह के वो हायर करते हैं। उनके वेबसाइट पर जाकर के देखोगे, ऑफकोर्स मैं वेबसाइट शायद तुम्हें नहीं बताऊँ बिकॉज फॉर द क्राउड पर्पस, बट हाँ देर आर मैनी, यू कैन सर्च फॉर इट, देर isn't any issue with it. The only con about this entire thing, because it is very important to know about the con of this entire process, two things. First, most of the hiring agency will help you hire for a contract role or for a client based role, not a full time role. मतलब होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होएगा हायर फुल टाइम के लिए, फुल टाइम के लिए भी लोग हायर करेंगे बट वो बहुत कम होंगे। तुम्हें लाइक फुल टाइम के लिए ढूंढना पड़ेगा, कुछ एजेंसीज और उस तरीके की कंपनीज जो उस तरीके के एम्प्लॉयज ढूंढ रही है, मिल गया तो बहुत सही चीज़ है भाई, तब तो फिर लाइक यू आर गुड टू गो। बट मोस्ट केसेस में फुल टाइम के लिए वो हायर नहीं कर रहे होते, मोस्ट केसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए हायर कर रहे होते हैं। मेरी वाली कंपनी ने भी मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड में ही हायर कर रखा है फॉर द पीरियड टिल द प्रोजेक्ट कंप्लीट। प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होएगा दैट डिपेंड्स ऑन द वर्क एंड द फीचर एंड डिमांड एंड स्टफ्स लाइक दैट। चलने को वो 3 महीने भी चल सकता है, 6 महीने भी, साल भर भी, जैसी मर्जी वैसी। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि यू माइट गेट द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट। सेकंड वर्स्ट थिंग इज कि एज कम्पेयर टू द अदर FTEs जो भी तुम्हारे फुल टाइम एम्प्लॉयज होंगे, काउंटर पार्ट, सेम बैचमेंट, सेम इन द कंपनी, जो तुम्हारे कॉलीग होंगे जो सेम काम कर रहे होंगे, बट सिंस दे आर FTEs एंड यू आर अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, यू आर नॉट अ फुल टाइम एम्प्लॉय, सो कंपैरेटिवली उनके कंपैरिजन में तुम्हारी सैलरी बहुत कम होगी, जनरली 50-60% एवरेज, यू कैन अंडरस्टैंड। या मतलब अगर तुम नेगोशिएट कर सको और पुराने एक्सपीरियंसेस में पुराने जो तुम्हारी सैलरीज थी वो काफ़ी अच्छी है तो तुम शायद नेगोशिएट करके बेटर भी ले सको, बट इन जनरल देयर पे इज काइंड ऑफ अ वेरी लो कंपेयर टू द काउंटर पार्ट बैचमेंट्स जो कि फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं। बट स्टिल एज अ फ्रेशर हु वाजंट इवन गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टिल लास्ट फ्यू मंथ्स, टिल लाइक पिछले 1 साल से 8 महीने से जिसको कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, उसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए तो ये चीज़ भी बहुत बड़ी हो जाती है, राइट? क्या and currently I am looking for something better, of course, which is very true because it is an contract employment, not a certain or a full time employment. तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा bet तो नहीं कर सकता, but हाँ, since it is a very big organization तो I'll try to learn as much as possible. मैं स्केल पे चीज़ों को करने की कोशिश करूँगा, यूज़र बेस एंड लाइक मेरी चीज़ों से किस तरीके से मिलियंस ऑफ यूजर्स को अफेक्ट हो रहा है एंड किस तरीके से मिलियंस ऑफ यूजर्स आर यूजिंग दैम, दैट विल एक्चुअली मेक मी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मेरे को शायद आगे जाकर के हेल्प करेगी। तो दो माई सैलरी is quite very low, so I'm still not applying or appearing for interviews as of now. Like I will start applying after like 2 to 3 months जब मेरे को थोड़ा मोड़ा यहाँ पर एक्सपीरियंस हो जाएगा, so that I can gain some experience and also तब तक मैं अपने DSA वगैरह को भी अच्छे से ब्रश अप कर लूँगा, because देख भाई ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर मत सोचो कि DSA is not important. It is still very much important for the screening rounds, especially in the Indian company interviews, because Indian companies में जो तुम्हारे काउंटर पार्ट है, तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर से इतनी ज़्यादा भीड़ है कि like they don't have any other ways to filter you out. Either या तो तुम्हें खुद का एक पर्सनल ब्रांड बनाना होगा, either through LinkedIn और X.com और any other place जहाँ पे तुम अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ, जहाँ पे तुम अपनी लर्न इन पब्लिक करो, चीज़ें बनाओ, पोस्ट करो, या फिर यू विल हैव टू बी वेरी गुड एट DSA एंड डेवलपमेंट बोथ, ओपन सोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें तो है। मैंने ओपन सोर्स बहुत ज़्यादा नहीं करा है, मैंने DSA भी बहुत ज़्यादा नहीं करा है, मैंने मोस्ट ऑफ द काम अपना डेवलपमेंट में करा था, फ्रीलांसिंग में करा था, एंड दैट इज़ वॉट माई मोट वॉज, दैट इज़ वॉट माई यू कैन से दी प्रेजेंटेशन या कुछ भी मतलब मेरी पेशकश वो थी लोगों के लिए। somehow I got into it. Also thanks for watching और like tell me next video तुम्हें किस चीज़ पे चाहिए। एक तो मैं वीडियो बनाऊंगा पहले कि what is the cost of living here in Bangalore as a fresher and as a low income engineer. उसके बाद फिर I'll think of what should I do। जो भी चीज़ तुम्हें लगता है कमेंट में डाल दो मेरे को, लाइक दिल खोल के बनाऊंगा भाई। फिर मतलब अब तो कुछ रह नहीं है, चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं वही डाल रहा हूँ। आई एक्चुअली मतलब ठीक है, लेट्स कीप इट फॉर अदर डे।